लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अतः विश्व के महान विद्वानों एवं नेताओं ने मिलकर एक संस्थान का गठन किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संगठन कहा गया। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब विश्व में लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो कुछ विद्वानों और नेताओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसका क्या नाम रखा प्यारे बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संगठन। बाद में इसे यूएन ने संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया गया, अर्थात यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ इसका नाम बाद में कर दिया गया। विश्व के हितकारी कार्यों के लिए इसकी विभिन्न संस्थाएं हैं, अर्थात विभिन्न कार्यों के लिए इसकी वर्तमान में बहुत सारी संस्थाएं हैं। अतः इस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों तथा संस्थानों के विषय में अध्ययन करेंगे, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से अंग हैं और कौन कौन से उसके संस्थान हैं, इस लेसन में हम वह सब पढ़ेंगे। तो इसके प्रमुख मुख्य अंग कौन कौन से प्यारे बच्चों, वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं जो नीचे दिए गए हैं, जिसमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद और तीसरा है आर्थिक और सामाजिक सभा, चौथा है न्यास परिषद और 5 नंबर है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठा है आपका सचिवालय। तो ये इसके कुछ मुख्य 6 अंग हैं प्यारे बच्चों, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला है आपका महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं वह सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश इस सभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसका सभापति 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, अर्थात इसका जो मुख्य सभापति है, मुख्य अध्यक्ष, उसका कार्यकाल कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 वर्ष। महासभा को यह अधिकार है कि यह घोषणा पत्र के अंतर्गत सभी बातों पर विचार विमर्श कर अपना सुझाव दे सकती है। विश्व की समस्याओं पर विचार करने के लिए विश्व सम्मेलनों का आयोजन करती है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्य बनाने के लिए महासचिव की नियुक्ति में अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति में भी भाग लेती है। अर्थात महासभा नए सदस्य बनाने के, महासचिव की नियुक्ति में तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को बनाने की नियुक्ति में भी भाग लेती है। भारतीय नागरिक श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित इसकी अध्यक्षता रह चुकी हैं। तो हमारी भारतीय महिला है एक, जिनका नाम है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संगठन की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। कुर्त वालदातीय इसके प्रथम महासचिव थे। प्रथम महिला नागरिक हमारी भारतीय कौन थी इसकी अध्यक्ष? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे प्यारे बच्चों? कुर्त वालदातीय। दूसरा अंग होता है इसका सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना की जिम्मेदारी विशेष रूप से सुरक्षा परिषद की होती है। युद्ध छिड़ जाने पर सुरक्षा परिषद युद्ध विराम कराने की चेष्टा करता है, अर्थात सुरक्षा परिषद युद्ध को रोकने की कोशिश करता है। आवश्यकता पड़ने पर शांति करने के लिए सैनिक कार्रवाई तथा आर्थिक प्रतिबंध होते हैं, अर्थात शांति बनाने के लिए सैनिक कार्रवाई तथा आर्थिक कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। इनमें से 5 चीन, फ्रांस, रूस,
ब्रिटेन तथा अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं, अर्थात ये 5 इनके स्थायी यानी परमानेंट सदस्य हैं। अन्य 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, अर्थात अन्य जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत भी समय समय पर इसका सदस्य रह चुका है। तीसरा है प्यारे बच्चों इसका मुख्य अंग आर्थिक तथा सामाजिक सभा, जिसे इकोसोक भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का यह अंग सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का कार्य करता है। यह 54 सदस्यों से मिलकर बना है। कितने सदस्यों से मिलकर बना है प्यारे बच्चों? आर्थिक तथा सामाजिक सभा का अंग 54 सदस्यों से मिलकर, जिसका चुनाव महासभा के द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय मामलों की देखरेख करती है। इकोसोक के प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 नियमित अधिवेशन होते हैं, अर्थात 2 नियमित प्रत्येक वर्ष इनकी सभा होती है। एक अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में तथा अन्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होता है, अर्थात इसकी 2 बैठकें 2 सभाएं होती हैं, जो एक उसके मुख्य न्यायालय न्यूयॉर्क में तथा दूसरा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होता है। इकोसोक प्राकृतिक आपदा से पीड़ित क्षेत्रों तथा निर्धन व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजता है। और था आपका न्यास परिषद। इसकी स्थापना उन 11 क्षेत्रों की देखरेख के लिए की गई थी जो स्वतंत्र नहीं थे, परंतु आज ये सभी स्वतंत्र हैं। न्यास परिषद अब कार्य नहीं कर रही है, अर्थात न्यास परिषद की स्थापना किसके लिए की गई थी प्यारे बच्चों? उन 11 क्षेत्रों के लिए जो स्वतंत्र नहीं थे, और ये आज न्यास परिषद की कारण ही स्वतंत्र है, जिसमें अब न्यास परिषद कार्य नहीं कर रही है। 5 है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यह अंग न्याय से संबंधित है। इसमें 15 न्यायाधीश हैं, जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद एवं महासभा के द्वारा 9 वर्षों के लिए किया जाता है। जो न्यायाधीश हैं प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के, इनका चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के मध्य उत्पन्न मतभेदों पर निर्णय सुनती है। उसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? नीदरलैंड के हैग में। 6 आता आपका सचिवालय। सचिवालय का कार्य संयुक्त राष्ट्रों के दैनिक क्रियाओं की देखरेख करना होता है। इसका कार्य यूएन की अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के द्वारा चलाई गई नीतियों एवं कार्यक्रमों की देखरेख करना भी होता है, अर्थात यूएन के द्वारा जो अन्य कार्यक्रम और संगठन चलाए जा रहे हैं उनकी देखरेख करना भी सचिवालय का ही दायित्व होता है। महासचिव सचिवालय का मुखिया होता है। इसका नामांकन सुरक्षा परिषद के द्वारा एवं इसका चुनाव महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सर्वशक्तिशाली अधिकारी होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों? संयुक्त राष्ट्र का सर्वशक्तिशाली अधिकारी महासचिव। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, अर्थात सचिवालय का सचिव मुख्यालय है कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क में। नीचे प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक संयुक्त सचिवालय के महासचिवों की सूची दी गई है, जिसको हम प्यारे बच्चों 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसमें पहला है ट्रिग्वी ली। ये कहाँ के थे प्यारे बच्चों? नॉर्वे। और ये कब से कब तक रहे? 1946 से 1952 तक। डैग हैमाद स्थजे होल्ड स्वीडन के 1953 से 1961 तक। यूयोंट म्यांमार के थे, ये 1961 से 1972 तक। कुर्ट वाइल्डहाइम ऑस्ट्रिया के 1972 से 1982 तक। जेवियर पेरिज पेरू के थे,
1982 से 1992 तक। बुतुर्स घाली मिस्र के 1992 से 1997 तक रहे। कोफी अन्नान घाना के 1997 से 2007 तक रहे। बान की मून दक्षिण कोरिया के 2007 से 2016 तक। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के थे, जो कि 2017 से वर्तमान तक इसके महासचिव हैं। इसके प्यारे बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, इसके महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। तो प्यारे बच्चों, ये हमने प्राचीन समय से लेकर और वर्तमान तक के महासचिवों के नाम और उनके समयानुसार उनकी सूची देखी। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं संयुक्त की संस्थाएं। कौन कौन सी हैं संयुक्त की संस्थाएं? संयुक्त के कार्य करने के लिए विभिन्न संस्थाएं तथा निधि को हैं। इनमें कुछ निम्न प्रकार हैं। कार्य करने के लिए जो विभिन्न संस्थाएं हैं, उन्हें हम प्यारे बच्चों ये 1 by 1 पढ़ेंगे। इसमें पहला है खाद्य तथा कृषि संगठन FAO। दूसरा है आपका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान IAEA। अंतरराष्ट्रीय नगर विमानन संगठन ICAO। फोर्थ है आपका कृषि विकास का अंतरराष्ट्रीय निधि कोष IFAD। फिफ्थ है अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन अर्थात ILO। छठा है आपका अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ILO। 7 है आपका अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन ITU। 8 है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम शॉर्ट में यूनेस्को भी कहते हैं। 9 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। 10वां है आपका सार्वभौमिक डाक यूनियन CPU। 11वां है आपका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक या विश्व बैंक WB वर्ल्ड बैंक। 12वां है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो ये प्यारे बच्चों हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ संस्थाएं हैं जो हमने पढ़ी हैं। और इसके बाद 13 है विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन WIPO। 14 है विश्व पुरातात्विक संगठन WMO। 15 संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन UNWTO। 16 है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। और 17 है संयुक्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि कोष, जिसे यूनिसेफ भी कहते हैं। आइए हम UNO की मुख्य संस्थाओं को संक्षेप में अध्ययन करें। तो ये कुछ इसकी संस्थाएं प्यारे बच्चों, इनको हम इनका विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला है यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि कोष। संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था विश्व के निर्धन तथा वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धि में सहायता करती है। अर्थात जो गरीब बच्चे हैं विश्व के या जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उनकी सहायता करती है। यह इन निर्धन बच्चों को दवाइयां, भोजन तथा सलाह उपलब्ध कराती है तथा रोगों के नियंत्रण में सहायता करती है। यह निधि सरकार तथा सर्वजन के स्वैच्छिक सहयोग से बनाई गई है। अर्थात यह निधि किसके सहयोग से बनाई गई है? सरकार और सर्वजन के स्वैच्छिक सहयोग से, जो गरीब बच्चों के दवाइयां, भोजन तथा शिक्षा में उनकी सहायता करती है। धन को एकत्रित करने के लिए प्रतिवर्ष यूनिसेफ के बधाई पत्र बेचे जाते हैं। अर्थात इसमें जो धन होता है वो कहां से आता है प्यारे बच्चों? इसमें आने वाले बधाई पत्रों को बेचकर। इसका मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। दूसरा है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने में सहायता
करती है, अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाओं को जारी करती है। यह विभिन्न रोगों के फैलाव को नियंत्रित करता है। WHO चेचक, मलेरिया, टीबी इत्यादि रोगों को दूर करने के लिए कार्य करता है। बहुत से भारतीय चिकित्सक WHO के लिए कार्य करते हैं। स्वास्थ्य सबका धन है, यह WHO का नारा है, अर्थात WHO एक स्वास्थ्य से संबंधित संगठन है प्यारे बच्चों। इसका क्या नारा है कि स्वास्थ्य सबका धन है, जो कि WHO द्वारा दिया गया एक स्वास्थ्य से संबंधित नारा है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। WHO का मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चों? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को भी कहते हैं। यह संस्था इसके राष्ट्रीय सदस्यों को शैक्षिक तथा वैज्ञानिक खोजों के विकास में सहायता करती है। यह विकासशील देशों के वयस्क तथा स्त्रियों की शिक्षा को महत्व देती है, अर्थात जो विकसित देश हैं वहां के पुरुष तथा स्त्रियों के शिक्षा में विशेष महत्व देती है। यह लोगों को अन्य देशों की यात्रा करके उनकी संस्कृति सीखने में भी सहायता करती है, अर्थात कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य देश की संस्कृति वहां जाकर सीखना चाहे तो प्यारे बच्चों यह संस्था ऐसे लोगों की भी मदद करती है। नेक्स्ट आपका खाद्य तथा कृषि संगठन FAO। इसका मुख्यालय रोम में है। कहां पर है? इटली के शहर रोम में। इसका उद्देश्य भुखमरी से स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य खाद्य पैदावार को उपलब्ध संसाधन प्रदान करके बढ़ाना है, अर्थात यह भुखमरी से लोगों की सेवा करती है और खाद्य सामग्री को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। यह देशों को बेहतर बीज, फसल का नियंत्रण तथा पशु रोगों को रोकने में सहायता करती है। इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना तथा मिट्टी तथा वन संरक्षण के बेहतर साधन उपलब्ध कराना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व में श्रमिकों की स्थिति को उन्नत करना है, अर्थात जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति को अच्छे ढंग से उन्नत करना ILO का मुख्य उद्देश्य है। यह सरकार श्रमिकों तथा कर्मचारियों के मध्य समस्याओं के निवारण का प्रयास करती है, अर्थात जो सरकार और श्रमिकों के मध्य जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं प्यारे बच्चों, यह उन समस्याओं का निवारण करती है। यह श्रमिकों के शोषण की भी जांच करती है। इसमें विकासशील देशों को बाल मजदूरी को रोकने के प्रयास किए गए हैं, अर्थात जो बाल मजदूरी अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाते हैं उनसे भी यह बाल मजदूरी को रोकने का प्रयास करती है। ILO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य उपलब्धियां, संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है उसकी कौन कौन सी मुख्य उपलब्धियां प्यारे बच्चों वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र लगभग 65 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है। यह तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहा है, अर्थात जिस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था प्यारे बच्चों उसे यह रोकने में सफल रहा है, अर्थात तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में यह संगठन सफल रहा, जो कि 65 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहा है। इसने बहुत से देशों के मतभेदों को सुलझाने में सहायता की है। इसने कांगो, पश्चिम अफ्रीका, कोरिया, साइप्रस व यमन में युद्ध को विशाल स्तर पर फैलने से रोका है। संयुक्त ने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांति सेना को भेजा है। संयुक्त ने विश्व के बहुत से भागों में निर्धनता, अज्ञानता तथा रोगों को कम करने के लिए
प्रशंसनीय कार्य किए हैं, अर्थात विश्व में जो गरीबी, अज्ञानता या अशिक्षितता फैली हुई है उससे भी लड़ने में संघर्ष किया है। संयुक्त राष्ट्र का कार्य कठिन है, परंतु फिर भी यह मानवता के विकास के लिए निरंतर कार्यरत है, अर्थात इसका जो उद्देश्य है यह उसको पूर्ण रूप से निरंतर कर रही है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें हम और आप साथ मिलकर पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य भाग है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय न्याय से संबंधित होती है। बहुत से अंगों का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा लेसन समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।